गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टार एजुकेशन में। और आज की करंट अफेयर की क्लास है जो हमारी होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, डेली आप सभी को पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एस के स्टार एजुकेशन को। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें मेरे भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का भी चैनल हमारा एस के स्टार एजुकेशन के नेम से है, आप सर्च करिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आज की जो हमारी क्लास है उसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है मेरे भाई? ठीक है, जो विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट है, ठीक है, तो वो मैक्सिको है मेरे भाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए रैंक फर्स्ट में मैक्सिको है। 10 वर्षीय वैधता 10 वर्ष है। ठीक है, वीजा फ्री पहुंच देश 162 है। लागत है 19,481.75। ठीक है ना। तो ये सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, मैक्सिको 6 वर्षीय, न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, मैक्सिको 3 वर्षीय और फिजी। ये सारे की सारी मैंने चार्ट, ठीक है, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। चलिएगा, अगर बात हुई है मैक्सिको की, अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो मैक्सिको सिटी है। करेंसी की बात करूँ तो मैक्सिको पैसो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो क्लाउडिया सेनुबोम है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी जीटीए, है ना, जीटीए मतलब ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये डेनमार्क ने किया है। ठीक है ना, ये किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। ऑप्शन जो इसका सी है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगर बात डेनमार्क की हुई है, डेनमार्क की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो क्योन हैंग है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो दिनास केरोन है मेरे भाई। और पीएम की बात करूं तो मेटा फ्रेडरिक्सन है मेरे भाई। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोथोइज को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है मेरे भाई? ठीक है, तो ये असम ने दी है मेरे भाई। असम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, असम ने दी है मेरे भाई। असम ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर, सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र और प्रवेश फार्म जैसे प्रमुख दस्तावेज की आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज को शामिल किया है मेरे भाई। ठीक है, तो असम इसका राइट आंसर होगा। अगर बात असम की हुई है, कैपिटल की बात करूँ तो दिसपुर है। सीएम की बात करूँ तो हेमंत बिस्वा शर्मा है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, असम में झुमोर बिन दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है मेरे भाई। असम के मुख्यमंत्री डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है मेरे भाई। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है मेरे भाई। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो चुकी है मेरे भाई। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रपति दिवस पर शामिल हुए। और भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टेनिंग को आयोजित किया मेरे भाई। चलिएगा आगे देखिएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है मेरे भाई? तो ये बांग्लादेश ने की है। बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश बीएसएफ और मतलब बॉर्डर सुरक्षा बल, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच
द्विवर्षीय महानिदेशक स्तरीय वार्तालाप सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वह 3 दिवसीय बैठक 18 से 20 फरवरी तक आयोजित हुई, जिसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और नई संचार व्यवस्था स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए थे मेरे भाई। चलिएगा, अगर बात बांग्लादेश की हुई है, बांग्लादेश की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ढाका है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेश टका है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद हुसैन है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। सहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप प्रतिबंध होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर है मेरे भाई। ये इनको को फिक्सर के चक्कर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है इनके ऊपर। और बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हट शुरू किया है मेरे भाई। बांग्लादेश ने दूसरी बार सिर्फ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों ने बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पपैन ने इस्तीफा दे दिया है। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश में 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश के मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद हुसैन को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये मेरे भाई मध्य प्रदेश के साथ किया है, यानी एमपी के साथ किया है, मध्य प्रदेश के साथ किया है। ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर बात मध्य प्रदेश की हुई है, अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो भोपाल है। सीएम की बात करूं डॉक्टर मोहन यादव है। गवर्नर की बात करूं तो मंगू भाई सी पटेल है मेरे भाई। चलिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुई है। अमेरिकी अख्तर बाल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों को में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। और 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना हो गया है, अपराध है मेरे भाई। ठीक है ना, भीख नहीं देते हैं। और मध्य प्रदेश के 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है मेरे भाई? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होने वाला है मेरे भाई, जो 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास हुआ है ये पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी होगा। ठीक है ना, सागर कवच जो आयोजित हुआ है मेरे भाई वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं मेरे भाई कैपिटल की तो कोलकाता है। सीएम की बात करूं तो ममता बनर्जी है। गवर्नर की बात करूं तो सीवी आनंदा बोस है मेरे भाई। एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने कोलकाता में नई आईटी इनक्यूबेशन सुविधा शुरू की है। बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया है। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉस्को यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिल्म स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। और आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% नौकरी आरक्षण के आदेश दिया गया है मेरे भाई। ठीक है ना, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये चीन ने किया मेरे भाई। चीन इसका राइट आंसर होगा। चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइना सेट 10R झोंगसिर 10R संचार उपग्रह को जियो सिक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।
इस उपग्रह को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है मेरे भाई। चलिएगा आगे देखिएगा। 34वां IITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पे है। और पनामा चीन वेल्ट एंड इनिशिएटिव से बाहर निकाला है। और 9वें एशियन शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर को शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि की विकसित की है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है मेरे भाई? तो ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर होगा। 185 देशों का विश्लेषण करने के बाद वाले एक अध्ययन में पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्तन कैंसर घटनाएं सबसे अधिक है, जहां 2022 में प्रति 1 लाख लोगों पर ASIR 100.3 है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड है जो इसका राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा है स्तन कैंसर रोगी। चलिएगा अगर बात न्यूजीलैंड की हुई है मेरे भाई, कैपिटल की बात करूँ तो वेलिंगटन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो न्यूजीलैंड डॉलर है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो क्रिस्टोपोलस लियोक्स है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। न्यूजीलैंड एक द्विसमूह देश है जो दक्षिण प्रांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। यह एकमात्र देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी कीवी पाया जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति एडम हिलरी न्यूजीलैंड के हैं। और न्यूजीलैंड की मूल आबादी माओरी है। और न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली और यह राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम का सम्राट न्यूजीलैंड को राज्य का प्रमुख है और उसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है मेरे भाई। प्यारा सा क्वेश्चन देखिए अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 24 और 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र व्यापार को वैश्विकों, नीति निर्माताओं, उद्योगों को, नीति संशोधनकर्ताओं को, जानकारों को एक साथ लाया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो इसका जो न्यू दिल्ली है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार में क्षेत्रीय 3R को सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा मेरे भाई? तो ये जयपुर के अंदर किया जाएगा। जयपुर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है। भारत में 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर और राजस्थान के इंटरनेशनल सेंटर में एशिया और प्रांत क्षेत्र में बार में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आयोजन एशिया प्रांत में SDG और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना विषय पर केंद्रित होगा। ठीक है ना, तो इसका जयपुर है मेरे भाई वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेस विकसित किया है मेरे भाई? तो ये IIT दिल्ली ने किया है मेरे भाई। IIT दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, IIT दिल्ली क्या होगा इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है मेरे भाई। और IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। IIT गुवाहाटी में विद्युत और सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। और सेना ने
उच्च ऊंचाई पर वांस आधारित वक्र विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है और स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट C.IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है और आईआईटी गुवाहाटी में कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित की है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है मेरे भाई? तो ये इंदौर बना है मेरे भाई। इंदौर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है मेरे भाई? तो ये दिल्ली बोर सेना ने जीता है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिएगा ये जो टेनिस महाराष्ट्र ओपन टेनिस जो जो प्रतियोगिता हुई थी मेरे भाई, ये 23 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित महालुजे वॉलवाडे स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये सव्यसाचीकर को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। सव्यसाचीकर इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, सव्यसाचीकर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। व्यय विभाग के उच्च सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है और ज्ञानेंद्र कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है मेरे भाई। और डॉक्टर माधवन कुट्टी को कैनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है और इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में मेमून आलम को नियुक्त किया गया है। के वाला सुमरवे को सिंडिकेट बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसे सीईओ ऑफ द ईयर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये समीर कनौडिया को किया गया है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है ना, एमडी एंड सीईओ। ठीक है, चलिएगा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, वो था कि हाल ही में किस देश के माउंट डुकॉन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिएगा आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में आपने देना है मेरे भाई, क्या इसका आंसर हो सकता है? ठीक है, और बाकी मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एग्जाम की अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।